Hello everyone, welcome back to my channel. So this is part 12 for our Maths Olympiad series. So without wasting any time, let's start with the first question. So which of the following is the additive identity for integers? So additive identity आपको पता है that हम बोलते हैं zero को. So zero is the answer. हम किसी भी इंटीजर में अगर zero को ऐड करते हैं तो वही इंटीजर आता है. ठीक है, चाहे आप a प्लस जीरो इज इक्वल्स टू कर लो a आएगा, चाहे आप 0 प्लस a कर लो तो भी हमारा a ही आएगा. ठीक है, सो एडिंग 0 डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल नंबर. सो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स इज 0. देन वी हैव नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50. सो 1 to 50 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, जो कि सिर्फ या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से होते हैं. सो हम गिन लेते हैं 1 से 50 कौन कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम है. सो वी हैव 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. देन वी हैव 23, 29, 31, 37, 41, 43 and 47. So we have total 15 prime numbers from 1 to 50. Then the next is the reciprocal of the smallest prime number. So smallest prime number is which one? 0 नहीं होता, 0 is neither prime nor composite. ठीक है, 1 नहीं होता, तो हमारा होता है 2. smallest prime number होता है हमारा 2. So 2 का reciprocal क्या होगा? 1/2. So 1/2 is the answer. Next is the least number which when decreased by 5 is exactly divisible by 12, 16, 24 and 48. ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था. सो इन्होंने बोला था लीस्ट नंबर, उस लीस्ट नंबर को हम x मान लेंगे. when decreased, decrease मतलब माइनस बाय 5. ठीक है, is equals to exactly divisible by, इन चारों से exactly divisible होना चाहिए. तो इन चारों का हम क्या करेंगे? LCM ले लेंगे और वो LCM यहाँ पे आ जाएगा. ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था. सो सबसे पहले हम LCM ले लेते हैं. LCM क्या होगा? 12, 16, 24 and 48 का LCM क्या होगा? So 2 4 times and 3 1 time. We'll multiply it, we'll get 48. So 48 हमारा LCM है जो कि यहाँ पे आ जाएगा. x minus 5 equals to 48. So x is equals to 48. ये minus 5 उधर जाके हो जाएगा plus 5. So x की वैल्यू आ जाएगी 53. So 53 is the answer. Next is the two numbers which have 1 as their common factor. जिसका 1 common factor होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कोप्राइम. ठीक है, जैसे कि 8 and 9. 8 and 9 आर कोप्राइम नंबर्स और इनका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है. ठीक है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, जो ट्विन प्राइम्स होते हैं, अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, वो डिफर करते हैं बाय एग्जैक्टली 2. वो 2 से डिफर करते हैं. ठीक है, जैसे कि 3 and 5. देन जो कंपोजिट होते हैं, नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 4, 6, 8. ठीक है, एक्सेट्रा. सो हमारा आंसर क्या है? कोप्राइम, क्योंकि इसका सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है. So the next is the number of corner points a cuboidal box has. Corner points मतलब होता है vertex. So cuboidal box में कितने vertex होते हैं हमारे? 8. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we have 8 vertex, 12 edges and 6 faces in a cuboidal box. Then the next is 2 points in a plane determine. So 2 points अगर प्लेन में, तो वो क्या डिटरमाइन करते हैं? एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस. इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कब होंगी? जब हमारा एक ही पॉइंट, एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट, एग्जैक्टली 1 लाइन और none of these. So we have exactly 1 line. सिर्फ एक ही लाइन हम 2 points से बना सकते हैं एक प्लेन में.
नेक्स्ट इज सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग infinitely in all direction on a flat surface is. So हमसे क्या बोला, हमसे बोला कि set of points extending infinitely in all direction on a flat surface, ठीक है. So वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा plane. Now a flat surface that extends infinitely in all directions, so उसकी हमारी दो डायमेंशंस होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, बट कोई भी थिकनेस नहीं होती, so इसलिए प्लेन हो सकता है. लाइन क्या है, वो एक्सटेंड तो करती है इनफाइनाइटली बट दो अपोजिट डायरेक्शन में करती है, ठीक है. सो इन ऑल डायरेक्शन नहीं करती, तो इसलिए लाइन नहीं होगी. देन वी हैव लाइन सेगमेंट. So it is a part of line with two definite endpoints. इसके definite endpoints होते हैं, यहाँ पे infinite था, so इसीलिए, and it does not extend infinitely, so line segment भी नहीं हो सकता. And point, simply point is a location in space, ठीक है. So उसकी कोई dimensions नहीं होती, उसकी कोई length नहीं होती, width नहीं होती, height नहीं होती, so इसलिए point भी नहीं हो सकता. So plane is the answer. Next is the number of line segments possible with 3 collinear points. So कितनी लाइन सेगमेंट पॉसिबल है 3 कोलिनियर पॉइंट्स के लिए. तो इसके लिए हमारा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, दैट इज n-1/2. आपको यहाँ पे जितने भी कोलिनियर पॉइंट दिए होंगे वो पुट करने हैं एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर. सो 3 इज द आंसर, ठीक है. कैसे हो सकता है देखो. सो हमारे 3 कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं. वी कैन से वी हैव A, B and C. So we have a segment AB, we have a segment BC and we have a segment AC. So even though the points lie on the same surface, these have 3 distinct line segments that is defined by different endpoints. So that is why we have 3 line segments. Now the last one is, through how many degrees does the hour hand of a clock turn in 5 minutes? So it's a nice question. So सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझो कि क्लॉक में जो हमारा सर्कल है, क्लॉक सर्कल शेप में रोटेट करती है, इट हैज 360 डिग्री का एंगल प्लस, ठीक है. सो जो आवर हैंड है वो कंप्लीट करता है अपना फुल सर्कल 12 आवर्स, है ना. सो यहाँ पे हमारा डिग्री पर आवर क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है. नाउ मिनट बाय मिनट अगर हम देखें तो मिनट कितने होते हैं, वी हैव 1 आवर में हमारे 60 मिनट्स होता है ना. सो डिग्री पर मिनट कितना होगा, 30 आएगा, ये 30 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स होता है, तो 60 डिग्री, तो हमारा आ जाएगा 1.5, ठीक है. 1.5 डिग्री, जिससे हम या तो 0.5 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है. नाउ हमें बताना था 5 मिनट्स में, ठीक है. सो 5 इंटू हमारा क्या आया था 1/2, सो हम 1/2 से इंटू कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2.5 डिग्री या फिर 1/2 डिग्री, ठीक है. बोथ आर करेक्ट. 5/2 आ जाएगा ना, 5/2 को आप डिवाइड कर लेना, सो विल गेट 2 1/2. सो 2 1/2 इज द आंसर. सो 5 मिनट्स में जो हमारा मूवमेंट है पर मिनट, ठीक है, गिवन टाइम में वो कितना होगा, 2 1/2 डिग्री होगा.